हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हम एक बार पुनः आ चुके हैं बम्बई आपके उस चहेते शो की शूटिंग पर। चलिए थोड़ा सस्पेंस रखते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप गेस कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपको याद हो तो हम जी टीवी के एक शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नवाबों की शहर लखनऊ गए थे। थोड़ा चलिए और हिंट दे देते हैं। हमारी पत्नी साक्षी जी मिस इंडिया साउथ अफ्रीका टेकिया जी के साथ उसी शो के विजिट पे आई थी। समझ गए ना? जी हाँ, हमारा और आप सबका फेवरेट शो जाने अनजाने हम मिले की शूटिंग पर। तो भैया इस बार जो है ना, हम एक नए अंदाज और एक नए तरीके के साथ आए हैं। अरे इस बार एकदम मजा आने वाला है भाई। अपने टीवी स्क्रीन को छोड़ के मत जाइएगा कहीं। क्या है कि आपके भेजे हुए सवाल को बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि हम अपने अंदाज में आपके चहेते कलाकारों तक पहुंचाने वाले हैं। और देखते हैं कि आपके चहेते कलाकार जो है कितना बढ़िया तरीके से आपके सवालों का जवाब देते हैं। आइए हमारे साथ। तो चलिए अब प्रश्न पूछने के सिलसिले को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया जवाब जो है उनके तरफ से आता है। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि आप अपने सह कलाकार के हैबिट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो यही है, मॉर्निंग में आती है, म्यूजिक वगैरह लाउड बहुत ज़्यादा चलाती है और डिस्टर्ब करती है वैसे तो। पर डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ठीक है, एक्चुअली वो एंजॉय। साथ में सीन करने तो ज़्यादा लड़ाई अच्छी भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और इसकी सबसे मतलब अच्छी हैबिट है ये। मैं अच्छी हैबिट बता रही हूँ कि सुबह आके आइसिंग करता है मेकअप से पहले, एंड आई रियली लाइक दैट हैबिट। इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। सो ये बहुत ही डाइट कॉन्शियस है। हमें ये सेट का कभी भी ऐसे कुछ समोसे एंड ऑल कभी भी कुछ आता है, वो कुछ नहीं खाते। इज वेरी डाइट कॉन्शियस एंड ही ट्राइज टू डू हिज सीन्स एज बेस्ट एज ही कैन। राघव बहुत गुस्से वाला है, अकड़ू, सड़ेल, सड़ू ऐसे, और ये मुझे गुस्सा दिलाती है। एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अगर उसको 4 घंटा सोने को भी मिलेगा, बट ही वोंट मिस हिज जिम। He's very supportive actually. Whenever I'm performing, sometimes if I'm nervous, तो वो आके सामने से खुद ही बोल देता है कि bro chill. तो उन्नति, जिसकी हमें सारी हैबिट्स बहुत पसंद है। नहीं, मुझे अभी वाली उन्नति ज़्यादा पसंद नहीं है, पहले वाली ज़्यादा पसंद थी। अगर What do you compare करने अभी वाली लगे नहीं तो। पसंद? जो इसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें थी, जैसे जैसे स्टार्टिंग में नहीं थी, मतलब इसका फर्स्ट शो है उन्नति का, तो कोई समझा रहे हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर कुछ समझा रहे हैं कि उन्नति तुम्हें ऐसा बोलना है कि उसको बाहर जाओ। तो इसका अपना स्टाइल है, एक तो निकल यहाँ से निकल जाओ या बोलो कि इसकी तरफ उंगली दिखा तू, तो तू। And with Ayushi, she's the cutest and the sweetest girl I've ever met. तो ध्रुव का एक बहुत ही खराब हैबिट है। आइकॉनिक एक वो है, वर्ड है जो वो बोलता है, तो आई एम श्योर जितने भी फैंस हैं वो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की वजह से ध्रुव को प्यार कर रहे होंगे। क्या? दीदू। दीदू। I mean yeah, if I'll talk about my sister Reet Ayushi, she is actually great at her work. बहुत अच्छे से काम करती है वो। उससे बहुत चीज़ें सीखता हूँ मैं एक्चुअली। That's true, but उसकी एक और हैबिट है कि वो सांस रोक लेता है अपना डायलॉग बोलते टाइम में। और हमारे सर को टेंशन हो जाती है कि कहीं इसको हार्ट अटैक तो नहीं। ध्रुव को पानी दो, ध्रुव सांस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, सीन हो जाएगा आराम से, बस तेरी धड़कनें मेरे को यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। So हम दोनों का फर्स्ट शो है एंड वी आर लर्निंग हम उन दोनों से। So it's a great experience with them. Yes. तो चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपके सेट का सबसे फनीएस्ट मोमेंट क्या है, मतलब मजाकिया पल बताइए। सब गुस्से में, सब इमोशनल सीन है, रो रहे हैं और बहुत अग्रेसिव सीन है, और आयुषी और मैं ऐसे ऑपोजिट खड़े और यहाँ पे ध्रुव खड़ा है और उसको पट कर गए इतनी जोर से। And I'm trying to be in that character. but आयुषी और मेरी हंसी ही नहीं रुकी। We just couldn't control. मतलब ये गुस्सा हो गया था थोड़ा कि भाई मेरा मूड, but it was very funny. It was funny. बाद में हम हंस रहे थे इस बात को लेके कि it was funny. तो चाची जी ने लाइन बोलनी थी कि मुझे बताइए कि राघव और उन्नति की मम्मी का क्या बात है उनकी, ये वो जो आप छिपा रहे हैं। तो इतने रीटेक्स हुए ना, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिया कि राघव उन्नति की माँ का सीन क्या है। तो वो लाइंस ऐसी मिक्स कर देती है ना, तो वो बहुत तो फनी हो जाता बहुत है। सबकी हंसी छूट गई, सेट का माहौल एकदम चेंज हो गया। थोड़ा मजाक उन्नति का उड़ा देते हैं, जैसे वो चलती है। प्रॉपर्ली जैसे वो चलती है, एवरीबॉडी लग रही है ऑन दैट। आप पूछना। अब तीसरा प्रश्न हमारा है कि अब आपका कोई ऐसा सह कलाकार जो लाइन भूल जाता है, लेट आता है, चाहे मतलब डायलॉग में फंबल करता है। लाइन्स तो मैं भूलता हूँ, आई वुड से। मैं काफ़ी भूल जाता हूँ कभी-कभी। ध्रुव कभी-कभी चाची भूल जाती है। हाँ, और मतलब ज़्यादा थोड़ा फूफा जी प्रेशर भी पड़ भूल जाता है जाते थोड़ा बहुत। हाँ,
एंड लेट में हमेशा नहीं आती please. लेट में देखा मैंने बोला नहीं मैं हमेशा So- कभी कभी अब तो इधर का ट्रैफिक बट मोस्टली लेट ये आता है, बहुत लेट मैं आता है, लेट हमेशा आता हूँ। लेट आता है। तू लेट आता है, बेवजह बदनाम किया ये जा लेट रहा है। आता है, मैं कह रही हूँ। आप ईपी से पूछ लो। सो जोक्स नहीं एक्चुअली वो द वे शी सेइंग कि भरत स्पॉन्टेनियस है बहुत ही वेरी यू नो, तो वो हर बात पे कुछ ना कुछ निकाल देता है एक मतलब वो फनी मेरा मजाक उड़ाता है हाँ नहीं, ऐसा- टाइम तो सबको वो फनी लगता फनी है. लगता है. जोक्स आई थिंक, हाँ भरत funny आई नहीं कैन हो से, सकते उत्तम और- सर हमारे डायरेक्टर। हाँ, हम दोनों हाँ। का ह्यूमर है जो अलावत है इधर। ओह हम तो ऐਵੇਂ ही बैठे हैं सर। हाँ, अगला प्रश्न यह है कि आप अपने सह कलाकार के बारे में अगर एक शब्द में अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? रीत के लिए मस्त मौली। मौली। हाँ, होता है ना मस्त मौला, ऐसा मस्त मौली। अ वेरी गुड फ्रेंड आई वुड से. उन्नी क्लमजी और ध्रुव, ये किसी के लिए अच्छा नहीं बोलेगा। ही इज अ नाइस गाय। ऑफ कोर्स। ध्रुव decent boy. राघव हार्ड वर्किंग। Family. जयती मैम वो बहुत ज्यादा सीरियस है काम को लेके, हाँ। मतलब बहुत प्रोफेशनल है। हाँ वही प्रोफेशनल। समक्ष एक्चुअली अल से मस्त मौला। उसके अलावा प्रतीक क्या बोलते हैं उसको जो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं? मतलब सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव की सही सीक्रेटिव। दिव्या अल से फनी, शी इज फनी। पूनम अल से विचारी और फूफा जी तेज तरह है। तेज तरार। मतलब हाँ, सो स्मिता के लिए अल से काइंड हार्ट। डायरेक्टर सर बेस्ट। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, हमारा परिवार का ये सेट विजिट करने का नया अंदाज और नया तरीका कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरफ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो और एंजॉय करना है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी आपको फटाफट दे दें। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। घी हमारा सुपर फूड है, ताकत तो उसी से मिलती है। घी से ताकत नहीं मिलती, प्रोटीन शेक से मिलती है। अरे अवनी भाभी और तमन्ना का ना एक पंजा वाला फाइट होना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि प्रोटीन शेक में ज्यादा ताकत है या घी में। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं शो कैसे मुझे तुम मिल गए की कुछ प्यारी सी झलकियां। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के बीच क्या हो रहा है। तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था? मैं याद दिला दूं, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, समझ गई? नहीं, नीलम हमें तुम्हें कुछ बताना है। रात 8:30 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी जग्गू यानी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जागृति एक नई सुबह में अपनी प्यारी जग्गू क्या कर रही है। हरीश, जग्गू और सपना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये चेताब हमारे कोई जरूरत नहीं रहे। माथे का भार बन गए और माथे का भार जितना जल्दी माथे से उतर जाए उतना अच्छा होता है। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक खूबसूरत शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत शो की कुछ खूबसूरत सी झलकियां। बहुत गुरूर है ना तुम्हें इस सिंदूर पर, इस कुमकुम पर। चूर चूर नहीं कर दिया ना तुम्हारा ये गुरूर, तो मेरा नाम भी मोनिशा नहीं। अगले 24 घंटे में मैं तुम्हें इस घर से हार कर दूंगी। रात 9:30 बजे देखिए तो महाराज उसी शो की तो शूटिंग पे आए हुए हैं, समझ गए ना, जिसमें आटा साटा वाला विवाह हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शो जाने अनजाने हम मिले की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव की आटा साटा वाली शादी जो है कैसी चल रही है। रीत का है बॉस। मैंने रीत को बहुत मना किया, उसने मेरी एक नहीं सुनी और चंदर पहाड़ी चली गई नदी का सिद्ध जल लाने के लिए। अरे मगर पूजा के लिए वो सही मुहूर्त पे नहीं आ पाई तो बुआ जी। जी मैडम, बोले कहाँ जाना है? वो पर कोई मदद करेगा? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो।
रात 10 बजे देखिए हमारी और आप सबकी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वसुधा में वसु क्या कर रही है। सासू ना वो शादी वाला इवेंट मैं लाइव नहीं देख पाई थी। आज सब साथ बैठकर बड़े स्क्रीन पे देखे क्या? अगर हमारे सच बताने से पहले देवी हुकुम ने वो वीडियो देख लिया ना तो उन्हें अपनी बात समझाना और मुश्किल हो जाएगा। रात 10:30 बजे देखिए ZTV का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। भाई आपको दिखाते हैं इस धमाकेदार शो की कुछ धमाकेदार झलकियां। जितने भी तो कर ले सका हंस हंस के सहेंगे हम। नील, ये चोट कैसे आई बेटा? कुछ नहीं आई, बस इनकी अंगूठे की वजह से चोट आई है। तुम्हें शादी के पहले अपने मम्मी पापा को बताना होगा कि तुम मेरे घर में जमाई बनकर आ रहे हो। हमारे प्यारे दर्शकों, अच्छी लगी सारे शोज की झलकियां? अच्छा लगा ना? हमको तो खूब ही अच्छा लगा। तो चलिए जाने अनजाने हम भी लेके कुछ और कलाकारों से भैया मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आइए हमारे साथ। अब आपके चहेते कलाकारों का करेंगे भैया दिमागी टेस्ट, यानी कि दिमाग के जांच की परीक्षा। और इस सेगमेंट का नाम दिया है भैया गेस द डायलॉग। और देखेंगे कि आपके चहेते कलाकार जो हैं उनका अपने सह कलाकारों के साथ बॉन्डिंग कैसा है। हम आपको बताते हैं, आपके चहेते कलाकार जो हैं उनसे हम बोलेंगे कि भैया आप माइंड करके कोई डायलॉग बोलिए। अब क्या जो है उनके डायलॉग को उनके सह कलाकार जो है गेस कर पाते हैं कि नहीं। मलिकाए हुस्न ग्वालियर की शान, चौधरी खानदान की जान, उन्नति पधार रही हैं। गुड। मल्लिकाए हुस्न सोशल मीडिया की जान, चौधरी परिवार की शान, राजकुमारी उन्नति चौधरी पधार चुकी हैं। थैंक यू। कैसी एक्टिंग की है तूने? पर अच्छी एक्टिंग की है। इसने कार्ड बांट दिए थे हर जगह शादी के, और मैं इससे पूछना ही थी कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो कह रहा अच्छा तुम यहीं आ गई क्योंकि तुम्हारी तंग गलियों में आने में बहुत दिक्कत होती है। हम ऐसी जगह पे रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, तो छोटी छोटी गलियों में इसकी गाड़ी नहीं घुस पाती। तो वो डायलॉग था कि तुम्हारी तंग गलियों में आने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए। तो क्या है ना, तुम्हारी तंग गलियों में कार पार्क करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी गलियां तुम्हारी सोच से तो बहुत बड़ी है, और हमने कोई न्योता नहीं दिया था तुम्हें आने के लिए, जैसे न्योते तुम बांटते फिर रहे हो। ध्रुव प्लस उन्नी #ध्रुनी। मैं सर्कल दुनिया इकलौता आखिरी, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी हो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लुक मिस्टर राघव सूर्यवंशी, अगर आप इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हमारे प्यारे दर्शकों, अब जो है ना हम आपके फेवरेट जो एक्टर हैं हम उनसे देखेंगे, जानेंगे कि भैया वो अपने को एक्टर के सबसे पसंदीदा चीज़ के बारे में जानते हैं कि नहीं समझे। तो इसे मान लीजिए कि कोई अगर उनका कोई एक्टर किसी जंगल में, वीरान जंगल में फंस गया तो उस समय उनके पास क्या होगा। ये पूरे सेट को ये बात पता है। एक ऐसी चीज जिस सॉलिड है, किडो, एक ऐसी चीज जो मैं लेके घूमती हूँ हमेशा। आई ऑलवेज कॉल फॉर इट। हिंट दे सकती हूँ मैं इसको। मैं सबसे ज्यादा चिल्लाती हूँ मेकअप दादा से। वो दादा को भी पता होगा ये। वाटर बॉटल। नो, व्हाट? लिप बाम। और तू भी मांगते है मुझसे। ध्रुव, मखाने, रीत क्या लगेगी? फोन, बुआ जी, स्क्रिप्ट, प्रतीक, प्रोटीन बार, चाचा जी वर्कआउट के लिए कुछ डंबल्स वगैरह, चाची जी भी फोन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह और रील्स वगैरह बनाने में रहती हैं। अंडे, एग्स, अंडे और 2-4 अलग मील्स अलग से, प्रोटीन फूड, चिकन। अब आपके चहेते कलाकारों से जानेंगे कि उनके जो सह कलाकार होते हैं भैया उनका पसंद और नापसंद के बारे में कितना कुछ जानते हैं। उन्नति इज वेरी पैम्पर्ड
because she comes from a very very rich family, of course. आयुषी को ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इसने नई चलानी सीखी है अभी, जो अच्छे से नहीं आती पर हाँ मैनेज कर लेती हो। अभी गाड़ी लेके आना स्टार्ट किया उसने। तो भरत को मीठा खाना बहुत पसंद है और ये बहुत मीठा खाता है, लाइक बहुत, और हम सबको खिलाता है और दूसरे दिन गिल्ट ट्रिप देता है कि ओ तुमने मीठा खा लिया अब तुम मोटे दिखोगे। रीत को रसगुल्ले शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत। छोले भटूरे। But that Sahaj likes, no? तभी कहती हूँ स्क्रीन प्ले बड़ा कर। न्यू ईयर्स पे भी था हमारा सीन, दैट वो मेरे लिए कितना खाना था। नहीं पता इसको, ये नाम का पति है मेरा। राघव को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, सो इट्स लाइक रियल लाइफ और रियल लाइफ, ही लाइक स्वीट, है ना? मुंडू। अरे महाराज, आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम अपनी साली का नाम कैसे लेने लगे। उसका है ना कि हम अपनी साली को कभी बुलाते हैं मुंडी तो वो बोलती है जीजू। अब देखते हैं कि आपके चहेते कलाकार जैसे कोई डायलॉग जो है गुस्से में बोल रहे हैं तो उनके सह कलाकार अलग अलग भाव से कैसे बोलते हैं। देखिए आप भी, हम भी देखते हैं भाई। नजरें नहीं हट रही मुझसे। नजरें नहीं हट रही मुझसे। ये बनेगी मेरी गारंटी वाली बीवी। तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी। आपको क्या लगता है कि अपने पैसे के दम पर आप सब छुपा सकते हैं? आपको क्या लगता है आप अपने पैसे के दम पर सब छुपा सकते हैं? रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। रीत जब मजबूर होती है तो और भी ज्यादा ये मजबूत तो होती है। राघव का स्टाइल था तो कैसे भी हो, गुस्से में बोलना है भाई, मेरा गुस्सा ऐसा। पिछली बार जब हम जी टीवी के एक और प्यारे शो वसुधा की शूटिंग पर आए थे, मतलब सेट विजिट करने आए थे, तो हमारे प्यारे दर्शकों आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को हमारी और आप सबकी प्यारी वसु ने पढ़ के सुनाया था, इसे आप लोगों ने खूब पसंद किया था। तो देखते हैं भैया इस बार एक और आपके फेवरेट शो जाने अनजाने हम मिले के सेट विजिट पर आए हैं, तो इस बार आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को इन दोनों में से कौन पढ़ के सुनाते हैं? तो हमारे परिवार के थ्रू हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, जो आपकी शायद शिकायतें हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो मैं एक बार वो पढ़ना चाहूँगा और जो शिकायतें हैं उनको शायद मैं दूर कर पाऊँ बता के। तो फर्स्ट इज अंजलि वर्मा फ्रॉम यूपी। जय श्री श्याम अंजलि। जाने अनजाने हम मिले शो बहुत अच्छा है, उसमें रीत और राघव की नोकझोंक देखकर बहुत अच्छा लगता है। नया शो है लेकिन फिर ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि उस शो से एक जुड़ाव है। थैंक यू सो मच। बस इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको वो कनेक्शन फील हो, और वो नोकझोंक कर जब शूट करते हैं हम तब हमें भी बहुत मज़ा आता है। तो आई होप कि आपको देख के अच्छा लग रहा है। इस बात को पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू अंजलि। तो दीपक हैं गुजरात से। राघव का बिहेवियर रीत के साथ अच्छा नहीं लगता और उन्नति का इमेच्योर बिहेवियर और उसकी डिमांड्स अच्छी नहीं लगती। सो उन्नति एक पैम्पर्ड चाइल्ड है, बचपन से ही उसकी सारी डिमांड्स पूरी की गई है। और इन रियल लाइफ ऑल्सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनको बचपन से इतना पैम्पर करके रखा गया है, जो मतलब आप कोई भी डिमांड करो आपकी पूरी हो जाती है। तो उन्नति एक वैसी बच्ची रही है कि राघव से उसने कुछ भी मांगा तो उसे मिला है हमेशा। तो वो बिहेवियर उसका चेंज होने में, उसको थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगेगा। राघव बेटर हो रहा है रीत के साथ, और बाकी वो कैरेक्टर की डिमांड है, जैसे जैसा स्क्रिप्ट में आता है हम लोग करते हैं, वो कैरेक्टर ग्रो करेगा टाइम के साथ, वो चेंज होगा, चेंज ओवर देखने को मिलेगा आपको। नीति मिश्रा फ्रॉम यूपी। रीत की नौकरी लग जाए, राघव उसके साथ अच्छा पेश आए तो अच्छा लगेगा। और रीत की नौकरी लग चुकी है बाय द वे, आप लोग को ये जल्दी देखने मिलेगा। और राघव धीरे धीरे रीत के साथ अच्छा पेश आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द लोगों का यही है कि राघव का बिहेवियर थोड़ा रीत के लिए चेंज हो जाए। तो मैं उसके लिए ये कहूँगी कि क्योंकि ये सौदे वाली शादी है तो इतनी जल्दी तो राघव और रीत के बीच में प्यार नहीं आ सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जब ये शादी हुई, बट रीत पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि उसने अपनी मम्मी से वादा किया था कि अब शादी हो चुकी है तो मैं उसे निभाऊंगी। और राघव के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो इजीली किसी से खुल नहीं पाता, तो वो भी कोशिश कर रहा है कि वो रीत को सपोर्ट करे, जहाँ रीत गलत नहीं है, जहाँ वो सही होती है राघव उसका साथ देता है। राधिका पंजाब से। राघव का जो अनसपोर्टिव बिहेवियर है रीत के साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और राधिका, शायद आपने वो कुछ एपिसोड देखे नहीं है, ये उसमें राघव ही परमिशन देता है। बुआ जी ने शायद मना कर दिया था उसको जॉब करने के लिए भी, जब ये पहली रसोई के बाद जो हुआ था।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे माँ के हाथ के जो मोतीचूर के लड्डू हैं वो पता लगा राघव ने कि उसने नीता चावला की हेल्प से बनाए हैं, तो उसके बाद क्योंकि वो माँ वाली चीज़ें वो एकदम से हिट करती हैं उसको, वो पास्ट मेमोरीज़ हैं उसकी, तो वो शायद वो ना हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी। रीत को भी अभी तक पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या राघव के साथ पहले, कि क्या माँ का किस्सा है और कौन नीता चावला हैं, तो उसके बाद शायद बिहेवियर अच्छा हो धीरे धीरे टाइम के साथ। और ईशा का है लास्ट मैसेज एमपी से, मैं भी एमपी से हूँ ईशा। हेलो, राघव और रीत की कहानी अब बोरिंग होती जा रही है, उनका फोकस खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा भाई बहनों की ज़िंदगी संवारने के वक्त में निकल जाता है। तो बोरिंग, अगर इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपने अपना रिव्यू दिया ईशा, बट भाई बहन पे इतना हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि ये शादी ही हमने उनके लिए की है। महाराज हम आपको एक बात बता दें, अरे आप अपने फेवरेट शो जाने अनजाने हम मिले में हैं, अरे जिस राघव को देखते हैं एकदम गुस्सैल मिजाज में, अरे महाराज वो बड़े अच्छे इंसान हैं। जब आप भरत अहलावत जी को जानिएगा ना करीब से, ओह ऐसा प्यारा इंसान जो है ना आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। अरे बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मस्त मौले हैं। राघव जी बता दीजिए महाराज, काहे गुस्सा करते हैं आप? हाँ, वो कैरेक्टर की डिमांड ऐसी है तो इसलिए करना पड़ता है। अभी धीरे धीरे अगर ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही बहुत फनी और मतलब लाइट मूड वाला कैरेक्टर हो जाएगा, तो आप लोगों को भी आगे चेंज ओवर देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए देखो आगे जाके क्या पता अच्छा हो जाए। तीसरी बार हम आपके सेट विजिट करने आए, लेकिन इस बार का हमारा तरीका और अंदाज कुछ नया था। आपको कैसा लगा, थोड़ा हमारे प्यारे दर्शकों को बताइए। इस बार मज़ा आया काफ़ी, सब चिट चैट जैसे हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं अभी, उसके अलावा और चीज़ें थी इस बार करने को। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, क्या फ़नी, मतलब फ़नी सीक्वेंस था इस बार। लेकिन जाते जाते फिर से एक बार आपको कहना चाहेंगे कि भैया किसी भी मतलब जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित आपके अगर मन में कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत, कोई भी प्रशंसा, कोई भी विचार हो, बस लिख भेजिए हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर, और जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।